कभी सोचा था रेगिस्तान के बीचों बीच बसा वैभवशाली दुबई बाढ़ में डूब जाएगा? कुछ दिन पहले ही हुआ। भारी बारिश का ऐसा सिलसिला चला जैसा दुबई ने कभी नहीं देखा था। सड़कें दरियां बन गईं, गाड़ियां तैरने लगीं और एयरपोर्ट तक पानी में डूब गया। तो आओ पधारो दोस्तों, आज हम इस पूरी घटना के बारे में संपूर्ण जानेंगे। सऊदी अरब में जल प्रलय के हालात बन गए। Roads turned into rivers. Flight cancellations. दुबई शहर नाक तक डूब गया है। causing flash floods in Dubai. दुबई में बादल बम किसने बनाया? The heavy rain that's been felt across the United Arab Emirates. पिछले कुछ दिनों में संयुक्त अरब अमीरात के लोगों ने कुदरत की कहर का खूब अनुभव किया है। तेज बारिश के बाद आई बाढ़ ने अरब के लोगों का जीना मुहाल कर दिया। इस दौरान सड़कों पर पानी भरने के बाद सबसे अधिक असर संयुक्त अरब अमीरात के परिवहन पर पड़ा है। कई हवाई यात्राओं को रद्द करना पड़ा। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 75 सालों में सबसे अधिक बारिश हुई है। देश की मौसम एजेंसी ने इस बारिश को ऐतिहासिक मौसम घटना करार दिया है। दूसरी तरफ अब दुबई के आसमान के हरे होने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कई यूजर्स इस तरह के मौसम को देखकर हैरानी जाहिर की है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि दुबई में तेज तूफान आने वाला है, उसी का यह संकेत है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आसमान का कलर किस तरह से ग्रे से धुंधले हरे रंग का हो गया। इसे बारिश के तूफान का संकेत बताया जा रहा है। आसमान कब होता है हरा? मौसम विभाग का समर्थन करते हुए विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जब नीली वस्तुओं को लाल रोशनी से रोशन किया जाता है तो वह हरी दिखाई देती है। हरा रंग महत्वपूर्ण है, लेकिन यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि बवंडर आने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक हरा रंग तभी दिखता है जब बादल बहुत गहरा हो, जो आमतौर पर केवल गरज वाले बादलों में होता है। मौसम की स्थिति को देखते हुए दुबई इंटरनेशनल ने यात्रियों को हवाई अड्डे पर नहीं आने की सलाह दी है और कहा है कि उड़ानों में देरी और मार्ग परिवर्तन जारी है। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि आखिर इतना हाई इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद भी दुबई केवल 24 घंटे की बारिश क्यों नहीं झेल पाया? दरअसल भले ही बारिश 24 घंटे से हो रही हो, लेकिन मौसम संबंधी जानकारी देने वाली वेबसाइट weatherman.com का अनुमान है कि खाड़ी देशों में एक दिन में इतनी बारिश हो गई जितना 2 सालों में होनी चाहिए थी। क्यों हुई इतनी बारिश? अलग अलग मीडिया रिपोर्ट की माने तो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि खाड़ी देशों में आई इस बाढ़ की वजह क्लाउड सीडिंग यानी आर्टिफिशियल बारिश है। एसोसिएट प्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट इस बात का भी दावा किया है कि 14 अप्रैल को दुबई प्रशासन ने क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश करवाने के लिए एक विमान उड़ाया था। इसके कुछ देर बाद ही खाड़ी देशों में भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। हालांकि अभी तक दुबई की तरफ से क्लाउड सीडिंग कराने को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। क्या होता है क्लाउड सीडिंग? क्लाउड सीडिंग को हम आर्टिफिशियल बारिश भी कह सकते हैं, यानी जब किसी क्षेत्र में लंबे समय से बारिश नहीं हो रही हो तो ऐसे में बादल को आर्टिफिशियल तरीके से बारिश में बदलने की तकनीक को क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया में बादलों में हेलीकॉप्टर या प्लेन की मदद से सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जैसे रसायनों बिखेरे जाते हैं। ये रसायन हवा में घुलकर हवा के भाप को आकर्षित करते हैं, जिसके कारण आसमान में तूफानी बादल का निर्माण होती है और आखिर में ये बारिश का रूप ले लेती है। भाप के पानी में बदलने की इस प्रक्रिया को संघनन या कंडेंसेशन कहा जाता है। रिपोर्ट की माने तो इस प्रक्रिया से बारिश करवाने में लगभग आधे घंटे का समय लगता है। इस बार की क्लाउड सीडिंग में क्या गड़बड़ी हुई? इसे आसान भाषा में समझे तो दुबई और उसके आसपास के देशों में वर्तमान में काफी धीमी गति में साउदर्न जेट स्ट्रीम बह रही है। साउदर्न जेट स्ट्रीम एक ऐसी वायुमंडलीय हवा है जो अपने साथ गर्मी लेकर आती है। इसके अलावा दुबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में समंदर है, जहां अक्सर धूल के तूफान आते रहते हैं। धूल को अपने आप में क्लाउड सीडर माना जाता है, जिसे साइंस की भाषा में कंडेंसेशन न्यूक्लियाई कहते हैं। ऐसे में इस बार की क्लाउड सीडिंग इसलिए गलत हो गई क्योंकि इसके साथ बहुत ज्यादा धूल के कण शामिल हो गए थे और यही आपदा का कारण भी बन गया। खाड़ी देशों में हुई इस बारिश ने 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ा दिया। दुबई की बाढ़ पर आज के लिए बस इतना ही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की सूचना के लिए बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप ऐसे ही जानकारी से अपडेट रह सकें।